हेलो एवरीवन, आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर 150 रुपए से भी कम प्राइस पर अभी अवेलेबल है। हालांकि एक बहुत बड़ा उछाल टाटा मोटर्स ने दिखाया है। काफी निचले लेवल से शेयर इतने बड़े प्राइस पर अभी पहुंच चुका है कि लोगों का पैसा ऑलमोस्ट इसने डबल करके दिया है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि टाटा मोटर्स में और कितना दमखम बाकी है, क्या अभी भी खरीदारी करने की जगह यहाँ पर बनती है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स 148 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 20% की तेजी है भैया। बढ़िया उछाल इसमें आया है। और ये उछाल तब आया था जब मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आई थी। मैनेजमेंट ने कहा था कि 3 साल के अंदर कंपनी जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएगी, मतलब कंपनी अपना जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा कर्जा चुका देगी। और ये चीज मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आती है। ऐसी चीजें मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां कर्जे के बोझ के तले डूबकर बर्बाद हो चुकी है या फिर बर्बाद हो रही है। जिसमें से वोडाफोन आइडिया भी एक कंपनी है। फ्यूचर ग्रुप की कई सारी कंपनीज इसमें शामिल है जिनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो चुका था कि कंपनियां काफी ज्यादा खराब दौर से गुजर रही है अभी भी। ले और टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो जरूर उनके ऊपर भी काफी ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है। और जब मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती है कि भैया अब हम कर्जे को चुकाने की तरफ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको मार्केट काफी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है इन सारी चीजों को। और वही हुआ, जब जैसे ही कमेंट्री आई 120 रुपए का शेयर सीधा 150 रुपए तक पहुंच गया। फिर गिरावट जरूर आई, 140 रुपए तक गया, लेकिन अब वापस शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 15% के आसपास का ग्रोथ है। अब देखिए, कोविड के चलते शेयर 65 रुपए तक टूट गया था, 65 रुपए तक, और उसके बाद ऐसी रैली आई है कि डबल से भी ज्यादा पैसा इसने कमा कर दिया है और काफी बढ़िया और शानदार रैली देखने को मिली है। और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं कंटिन्यूअस टाटा मोटर्स के ऊपर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि खरीदारी की है, बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। इवन आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन आज जब शेयर 150 रुपए के आसपास पहुंच चुका है तो वाकई में एक सवाल तो बनता है कि अब क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 3 साल का अगर हम एक बार ग्राफ देखें तो कंपनी एक बड़े लेवल से टूट के नीचे भी आई है, ये बात भी सच है। 460 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है, और रीजन ये था कि टाटा मोटर्स की जो कंपनी है जगुआर लैंड रोवर, जिनका मेनली जो बिजनेस है वो चाइना और यूएस यूके में चलता है और काफी बड़ा नाम है। तो इनकी जो बिक्री थी गाड़ियों की वो ज्यादा हो नहीं रही थी ब्रेग्जिट के चलते, और कई सारे रीजंस भी थे। तो बिक्री गाड़ियों की हो नहीं रही थी। तो रीजन ये हुआ कि काफी बड़ा नुकसान वहां पर इनको झेलना पड़ा और शेयर टूट के बिखर रहा था। और जब शेयर 2019 में 110 रुपए के आसपास पहुंचा, तब रिपोर्ट्स आई कि जैगुआर अब अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छी गाड़ियां वहां पर बिक रही है। तो शेयर देखिए 110 से सीधा 200 रुपए तक पहुंच भी गया था उस वक्त। लेकिन फिर से सबसे पहले चाइना में कोरोना वायरस फैला, और जैगुआर का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो चाइना है, तो शेयर में गिरावट आई। उसके बाद यूएस यूके में फैला, यूरोपियन कंट्रीज में ये फैलना शुरू हुआ, तो वो भी इनका एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहां तो गिरावट आई। बाद में इंडिया में जब आया तब तो हालत और ज्यादा खराब हो गई, शेयर 65 रुपए तक टूट गया। लेकिन अब धीरे धीरे तेज है, क्योंकि हम अनलॉक के फेज में आगे बढ़े, अब धीरे धीरे बिक्रियां भी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अब कोविड के चलते अभी भी वैक्सीन आई नहीं है, अभी भी हम लोग प्रिकॉशन लेकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग अब गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, पर्सनल व्हीकल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों ने पर्सनल व्हीकल खरीदना शुरू भी कर दिया है। तो ऐसे में हुआ यह है कि लोगों का जो भरोसा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उस उससे कहीं ना कहीं स्विच होकर पर्सनल व्हीकल की तरफ जा रहा है, उन लोगों का जो कैपेबल है खरीदारी करने को लेकर। तो पहले क्या होता था कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी फायदेमंद रहता था, अच्छा भी रहता था, और कह सकते हैं कि लोग उसको मतलब आराम से जा भी सकते थे। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है, तो लोग पर्सनल व्हीकल लेना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टाटा मोटर्स
की जो बिक्री है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इवन जगुआर की भी बिक्री जो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ अभी हमें मंथ ऑन मंथ देखने को मिल रही है। तो वापस से मार्केट ओपन हो चुका है ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए। लार्ज कैप शेयर है ये, 45,825 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 15.62% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.21% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.77% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 28.60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस का एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है। एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो, सब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी जरूर की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 39.52% की होल्डिंग के साथ और तकरीबन 4% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी रखी हुई है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 471 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.73% है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखेंगे तो सिटी बैंक न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट है जिनके पास 10.39% की होल्डिंग देखने को मिली है। हाल फिलहाल में टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी देखने को मिली है। उसके अलावा देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 83% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि दमदार शेयर है, खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि 17% लोगों का बिकवाली करने का भी व्यू यहाँ पर देखने को मिला है कि काफी बढ़िया रैली आ चुकी है, अब आपको प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेनी चाहिए। हालांकि जून और मार्च का जो क्वार्टर था वो अच्छा नहीं था इनके लिए और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। प्रोडक्शन कुछ खास हो नहीं रहा था और बिकवाली भी कुछ खास हो नहीं रही थी। लेकिन धीरे धीरे अनलॉक के फेज में हम आए हैं और जो बिक्री है वो वापस लौट के आई है। और मंथ ऑन मंथ अगर हम देखेंगे पेंडेमिक के बाद तो डेफिनेटली जो सेल्स नंबर्स है वो अच्छे जरूर आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जून 2020 में 8,385 करोड़ के आसपास का लॉस था। मार्च 2020 में 9,671 करोड़ के आसपास का लॉस था। उससे पहले 1,950 करोड़ और 175 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी ये कंपनी दर्ज कर चुकी है। शेयर होल्डिंग इनकी काफी अच्छी देखने को मिली क्योंकि प्रमोटर जो है वो यहाँ पर काफी पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअस खरीदारी कर रहे हैं। 43.17% की होल्डिंग 47.31% पहुंच चुकी है, मतलब प्रमोटर ने बढ़िया खरीदारी की है। एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा हाल फिलहाल में जो एक बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उनकी कमेंट्री आई है टाटा मोटर्स को लेकर और वो काफी पॉजिटिव और एंकरेज करने वाली कमेंट्री है। तो मोतीलाल ओसवाल है, काफी बड़े ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने बाइंग रेटिंग दी है टाटा मोटर्स में और 227 रुपए का टारगेट प्राइस है। शेयर अभी 150 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है और 227 रुपए का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है टाटा मोटर्स में। अगर आपको कह दूं कि ये जो टारगेट प्राइस होता है वो 1 साल का होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने का ये टारगेट प्राइस है, 1 साल का टारगेट प्राइस है। और उनका मानना है कि 1 साल के अंदर शेयर 227 रुपए तक जाने का दमखम जरूर रखता है। और मुझे भी लगता है कि टाटा मोटर्स अच्छी क्वालिटी का शेयर है और जिस तरीके से पर्सनल व्हीकल्स में खरीदारी देखने को मिल रही है जरूर इस कंपनी को भी उससे फायदा होगा। और रही बात जैगुआर की, तो धीरे धीरे जो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर भी डिमांड लौट के जरूर आ रही है, तो डेफिनेटली बिक्री उनकी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है 3 साल में कर्जा मुक्त होने की कमेंट्री जो है वो भी काफी ज्यादा एंकरेजिंग है और वाकई में अगर ऐसा होता है तो शेयर में काफी बड़ा दमखम है और ऊपर जाने का। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स 600 रुपए के लेवल से टूट के नीचे आया है और 65 रुपए तक भी पहुंचा था, लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से मोमेंटम इस शेयर ने दिखाया है वो बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। मेरा यही कहना है कि अच्छा शेयर है, अभी भी आप चाहे तो बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर 160 रुपए के टारगेट देखने को मिल जाएंगे और लॉन्ग टर्म में 200 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि खरीदारी अगर आप करो तो एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लेना। अप्स एंड डाउन आती रहेगी, 10 रुपए अप जाएगा तो 7-8 रुपए नीचे भी आएगा ये शेयर।
तो छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो। अगर जब भी गिरावट है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं पहले 20 खरीदो, वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को पहले ही बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।